बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं ये एक व्यूवर की फरमाइश पे बनने जा रही हैं जी वड़ियाँ। दाल मूंग और चिकन की वड़ियाँ बनाऊंगी आज और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। तो ये दाल है जी मूंग की 1 पाव। इसको हमने अच्छे से चुन लेना है, कंकर वगैरह इसमें जो भी हों अच्छे से चुन के उसके बाद इसको वॉश करना है 2 से 3 पानियों से। और इसके अलावा अगर आप चिकन के कीमे में और चिकन बीफ के कीमे में बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज ही रेसिपी शेयर कर दूंगी, बता दूंगी कि वो आप कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, और इसको वॉश करने के बाद हम ना 2 घंटे के लिए डिप करके रख देंगे दाल मूंग को। उसके बाद हमने इसको जो है ना 2 घंटे के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर के जग में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं और सिंपल जो कूंडी होती है देसी तरीका होता है उससे भी आप इसको कूट सकते हैं। ये जो रेसिपी है ये बहुत पुराने दौर की रेसिपी है, हमारी नानी दादियों के दौर की रेसिपी है और आजकल के लोग जो है ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बच्चे भी नहीं पसंद करते। लेकिन ये है कि घर में अगर बुज़ुर्ग हों तो उनका दिल करता है कि ऐसी रेसिपी बनाई जाए, तो इसलिए मैंने चिकन में बनाई है ताकि बच्चे बड़े सभी खुशी से खाएँ। ये आप बनाएं तो वो सब लोग पूरी फैमिली खा सके। ठीक है, तो ये मैं ना थोड़ा सा जो है कूंडी में आपको कूट के दिखा देती हूँ दाल को और ब्लेंडर में भी ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, उसकी फिर जो है ना अच्छी नहीं बनेगी बढ़िया। इसको हमने स्टीम करना है तो वो बिल्कुल जो है ना हार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट हो तो। ठीक है, तो इसको दरदरा सा इस तरह से ये देखें पीस लेना है और ब्लेंडर में भी हमने शामिल करके दाल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर पानी आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको आप ना नीचे एक बर्तन रख के ऊपर स्ट्रेनर रखें और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में शामिल करके रख दें स्ट्रेनर के ऊपर। तो इसमें जो फालतू का पानी होगा ना वो सारा उसमें से ड्राई हो जाएगा, निकल जाएगा सारा पानी। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक थिक सा मिक्सचर जो है बन जाएगा। उसके बाद हमने 200 ग्राम चिकन लेना है, इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद इसको बॉयल कर लेना है। ठीक है, बॉयल करने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे चिकन को और मीडियम फ्लेम पे हमने बॉयल कर लेना है सॉफ्ट होने तक। ठीक है, 2 कप पानी शामिल कर देंगे। तो ये यहाँ पे बॉयल हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको मैं मैश कर लूँगी। अब आ जाते हैं जी दोबारा से इस पेस्ट की तरफ। तो ये है जी मूंग दाल का जो पेस्ट हमने तैयार किया ब्लेंड किया, तो उसमें हम ये कुछ मसाले शामिल करने जा रहे हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया और ज़ीरा है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। ठीक है, इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अगर आप चिकन या कीमा वगैरह नहीं शामिल कर रहे तो आप इसी तरह ये देखें दाल में सारे मसाले शामिल करके और इनको स्टीम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं चिकन बॉयल किया हुआ इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप कीमा शामिल करना चाहते हैं तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बीफ का हो चाहे चिकन का हो। ठीक है, उसको आपने सिर्फ जो है ना एक बर्तन में रख देना है चूल्हे पे हल्की आंच पे। उसका जो नेचुरल पानी होगा ना कीमे का वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसी तरह दाल का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। किसी भी दाल की आप बनाना चाहते हैं बढ़िया तो सेम जो है ना यही रेसिपी होगी। ठीक है, यही मेथड होगा सेम। दाल मूंग बनाएं चाहे चने की दाल की बनाएं चाहे माश की दाल की बनाएं। ठीक है, और उसके बाद बर्तन लेना है एक बड़ा सारा, उसमें पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। उसके बाद पानी बॉयल होगा तो स्ट्रेनर रख देंगे उसके ऊपर और एक एक चम्मच जो है ना ये पेस्ट रखते जाएंगे और 10 मिनट के लिए एक साइड स्टीम करेंगे। फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी 10 मिनट के लिए हमने स्टीम कर लेनी है। ठीक है, कोई भी आप इस तरह का बर्तन लेंगे जिसके ऊपर ये स्ट्रेनर जो है पूरा आ जाए, ना बड़ा हो ना छोटा हो। ठीक है, इस हिसाब से बर्तन लेना जिसमें पानी हो। पानी को बॉयल आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और एक एक चम्मच आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसके ऊपर ये कोई भी शेप दे के आप रख सकते हैं मिक्सचर। इस तरह से फासले पे थोड़ा सा रखना है। तो ये देखें जी एक साइड हो गई थी, दूसरी साइड मैंने दोबारा से 10 मिनट के लिए रख दी है। पानी के नीचे जो आंच है वो मीडियम है जी, फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ है मैंने। और 10 मिनट के बाद जो है ना अब हम इसको एक बर्तन में शामिल कर देंगे। इसी तरह सारी वड़ियों को स्टीम करना है हमने। ठीक है, 10 मिनट एक साइड 10 मिनट दूसरी साइड और सारी ये उतार लेंगे और सारी इसी तरह रेडी कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हमने मसाला रेडी करना है, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 कप कद्दूकश किए हुए प्याज। ठीक है,
आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और आप चॉप करके भी प्याज शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया 1 कप, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी, ठीक है। और इन दोनों पेस्ट को जो है ना हमने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे और सारे मसाले शामिल कर देंगे, नमक मिर्चें हल्दी वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मसाले शामिल करने के बाद इसमें हमने एक तकरीबन हाफ कप पानी शामिल कर देना है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे इसको अच्छे से मैश करेंगे और पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर दही शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं दही को, ठीक है। तो दही शामिल करने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक कुक करना है हमने मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद सारी वड़ियाँ जो हमने रेडी की थी, वड़ियाँ मंगूचियाँ जो भी आप लोग जो है ना इसका नाम रखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, जो भी आप लोग घर में इनका नाम जो है ना। वड़ियाँ शामिल करने के बाद अब इसको जो है ना बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता से चम्मच चलाना या फिर आप बर्तन पकड़ के हिला लें अच्छे से, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे मसाले के साथ वड़ियों को। उसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। मैं 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने पानी शामिल कर लेना है। मैं 2 कप पानी शामिल करके और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। उसके बाद गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करनी है और कमेंट करके